नमस्कार अंकल जी। इसलिए सब। हाँ बेटा। क्या नाम आपका? हमारा नाम मोहन शुक्ला। क्या लगता है चुनाव आज का समय और पूर्व का समय में जो चुनाव होते तो उसमें कुछ अंतर देखने को मिल रहा है? क्या क्या विकास हुए हैं, कुछ बताएंगे? पुराने चुनाव नए चुनाव में अंतर हमें जो ये लग रहा है कि पहले बहुत लोग जानते नहीं थे कैसे वोट पड़ता है, कब वोट पड़ता है, कागज़ में क्या भरना है, क्या नहीं भरना है। अब चाहे पढ़ा हो चाहे अनपढ़ हो, उसको बता दिया गया आपको अंगूठे से दबाना है स्विच, वो दबा देता है, वोट पड़ गया। नंबर 1। नंबर 2, पहले के चुनाव में खूब रुपया बढ़ता था, हेरा फेरी होती थी, लाखों करोड़ों के आने न्यारे द्वारे हो जाते थे। मंत्रियों के कहते थे भाई भाटमपुर का विधानसभा का या लोकसभा का चुनाव है साहब, 2 करोड़ खर्चा होगा। कहना ऐसा है कि छोटे नोट चाहिए, कितने 500 वाले नहीं साहब 100 वाले। कहने कमरा नंबर 7 खोल लो। मुलायम सिंह जमाने में यही हुआ, कमरा खोल लो, उस कमरे में 100 के नोट भरे निकाल लो, तब ये होता था। अब वो हो नहीं पा रहा है, तो नेताओं को बड़ा कष्ट हो रहा है कि अब हम दे नहीं पा रहे तो हमारी सीट निकलेगी नहीं। तो विपक्ष बार बार कहता है कि ईवीएम हैक हो जाती है बार बार और बैलेट पेपर चुनाव कराइए, तो इससे क्या लगता है कि इस कुछ चुनाव में धांधली होती है क्या इस समय? नहीं, कुछ नहीं होती, नथिंग, कोई धांधली नहीं होती। अभी ये लोग विपक्ष कह रहे हैं कि ईवीएम में धांधली होती है, और जहाँ जहाँ विपक्ष जीत जाता है तो बिल्कुल शांत हो जाता है। अब वहाँ धांधली नहीं हुई, तो ईवीएम तो एक ही है ना, अलग अलग तो है नहीं, अलग अलग तो है नहीं। ईवीएम तो एक ही जगह से आती है, एक ही जगह उसका संचय होता है, इकट्ठा की जाती है। तो वहाँ अच्छी हो गई, आप जीत गए, अब हार गए तो ख़राब हो गई। ये कैसे? ईवीएम में कोई ख़राबी नहीं। और फिर दूसरी बात, वर्तमान समय में जो चुनाव हो रहे हैं, इसके चुनाव के आधार पर जो हमारे पीएम और सीएम चुने जा रहे हैं, इनकी देखिए विदेश में कितनी छाप। भारत को दुनिया पहचान गई, जो भारत को जानते नहीं थे। भारत का कोई व्यक्ति विदेश जानता था, उसको बैठने की जगह नहीं मिलती, वहाँ खड़े रहिए कि तो आप उसकी एडवाइस ले रही विदेशी मंत्रालय राय लेते इंडिया की। तो इसका मतलब अंतर है। जो हमारे चुने हुए नेता ही हैं, हमको लगता है, देखिए हम ना नेता है ना बुराई कर रहे हैं। आप देख लीजिए मायावती बहन जी अगर मंच में चढ़ें तो जितना सचिव लिख देता है उसी को देख के पढ़ती हैं। कैसे नेता हो? आपके क्या कहते हैं, ये सोनिया गांधी मंच में चढ़े तो सचिव ने जो लिख दिया स्टेटमेंट उसको भी सही नहीं पढ़ पाती, शुद्ध पढ़ नहीं पाती। राहुल गांधी है, जब मंच में चढ़ेंगे तो ऐसे आस्तीन समेट रहे, ऐसे लगता है युद्ध करेंगे। ये नेता है, हमारे देश के नेता नहीं, ये लुटेरे हैं, ये लूट रहे हैं। ये बताएं कि जब चुनाव लड़ा तब इनके पास क्या था, आज की तिथि में क्या है, इसे कौन पूछेगा? लेकिन जैसा कि आप लुटेरे कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष बार बार आरोप लगाता रहा है कि ये पैसा अपने कुल 22 जो अरबपति खरबपति उनको पूरा देश का पैसा देते हैं। अंबानी अडानी का नाम बार बार विपक्ष उछालता रहता है, तो क्या ये वास्तविकता में सही है या गलत है? ठीक, अडानी अंबानी ने तो एक बिजनेस किया, अरबपति हो गए, ठीक है, व्यापार किया ना, व्यापार किया, लूटा नहीं। ये जो हम नाम लेकर हैं, मुलायम सिंह, मायावती, और ये आपके बिहार के कौन है वो, लालू, सोनिया, जैसे ममता, हजारों बांग्लादेशी वो क्या कहते हैं घुसेड़े ले रही। क्यों घुसेड़ रही भाई? जब अपने को खाना नहीं, आओ बैठ जाओ। तो ये सब बताएं कि इनके पास पैसा कहाँ से आया, इन्होंने कौन सा व्यापार किया। मुलायम सिंह जब प्राइमरी टीचर थे, हमारे बाबूपुरा थाने में मैं ट्यूशन पढ़ाता, दरोगा जी थे, वहाँ ट्रांसफ़र हो गया। अब ट्रांसफ़र में वहाँ गए तो कहा मास्टर साहब हमें उस गांव में, मुलायम सिंह गांव में चाय नहीं मिली। तो लोगों ने कहा मास्टर साहब आएंगे वही चाय पिलाएंगे, किसी के यहाँ पत्ती गांव में नहीं है। अब देखा कहा मुलायम सिंह आ रहे थे साइकिल से, मास्टर साहब साइकिल में चैन कवर नहीं, और दोनों पैजामा समेटे रसरी से बांधे और चले आ रहे। और जब उतरे तो कैसे दरोगा जी, तो दरोगा ने कहा भाई चाय पिलाओ, हम तो ट्रांसफ़र हो गया, बहुत परेशान दोपहर के समय। कहा देखो पत्ती हुई तो चाय मिलेगी, और नहीं चाय नहीं मिलेगी, दूध पी लो। कहा दूध नहीं, हम चाय की तलब पे घर गए, चाय पत्ती नहीं निकली। अब उनसे 1 लाख ट्रक चाय भरवा लीजिए, कौन सा व्यापार किया बताएं? मुलायम सिंह के परिवार के बताएं कौन सा व्यापार किया है? नेतागिरी में तो कमाया, कहाँ से कमाया? और अडवाणी की बात करें, मुकेश उनकी, तो अडवाणी ने व्यापार किया है। ये नेता बताएं कौन सा व्यापार किया? मायावती के यहाँ जब गए कांसीराम, तो कांसीराम ने कहा कि भाई ऐसा है कि हम तुम्हें बीए कर लोगे, टीचर बन जाओगे। कहाँ मिलेगा टीचर? घर वालों का भाई लिवा जाओ। अब जो लिवाला है कांसीराम, तो नेता ही बना दिया, मायावती का बना भी दिया। और कहना नहीं चाहिए, इसमें नहीं कहना चाहिए, मायावती प्रेग्नेंट हो गई। अब शोहरत मची, उसने नज़र कैद कर दिया कांसीराम को, निकलने नहीं दिया। परिवार दर्शन करने को तड़प गया, जब मर गए कांसीराम तब बाहर हुए। अरे भाई तो ये क्या है? ये भ्रष्टाचारी नहीं क्या है?
केजरीवाल अभी चीफ मिनिस्टर बने, जाने 50 जाने कितने करोड़ का बंगला बनवा लिया। तो लोकपाल बिल लेके आए थे, अन्ना हजारे के समय आमरण अनशन भी उन्होंने काफ़ी समय तक किया था। आमरण अनशन किया अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि ये असिस्टेंट कमिश्नर थे वहाँ पर सेल टैक्स में, तो कमिश्नरी की वजह से इनको सस्पेंड कर दिया गया इसी गमन में। जब सस्पेंड कर दिया तो लोगों ने कहा यार तुम क्या ऐसा कोई काम करो, तुमको कोई सस्पेंड, तुम खुद ही सस्पेंड करो। तब ये गए कि उनके आज अन्ना हजारे किया, अन्ना हजारे ने कहा ठीक हम तुम्हारी पैरवी करेंगे। मीटिंग हुई, सभाएँ हुई। अब ये सब होने के बाद जब ये सब हो गया तो उन्होंने कहा भाई हम तो ये भ्रष्टाचारी नहीं होने देंगे। अब स्वयं भ्रष्टाचारी करने लगे, स्वयं भ्रष्टाचारी करने लगे। नो नो नोट से सुन रही, हम गलत नहीं, हमें चाहे जल्दी चलो, मार देगा कोई, चलो एक बार मरना है, चलो ले चलो। लेकिन जब आप गलत नहीं थे तो नो नोटिस आ रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे? क्यों नहीं जा रहे? और सम्मान भेजा जा रहा था इनको। जब उजागर हो गया, जब हम क्या बताओ, हम कुछ नहीं कहेंगे। कुछ भी आपको कुछ भी बदलाव देखने को मिलते हैं? या पार्टी की पहली पसंद क्या है? क्या क्या बदलाव हुआ? आपने तो काफ़ी चुनाव देखे होंगे ना, क्या क्या बदलाव हुआ कुछ तो बताएंगे। नहीं, बदलाव तो बहुत हुआ। क्या क्या हुआ? जैसे गांव में बिजली नहीं थी, बिजली बदल गई, रोड बदल बिजली बदल गई, घर घर रोड हो गए, शौचालय बन गए, घर में टट्टी वगैरह सब तैयार हो गई, बन गई। जहाँ छप्पर छाया जाता है वहाँ छप्पर नहीं है। ये हमारे अपने गांव की बात बता रहे हैं कि हर दरवाजे पे कहने का मतलब खरिंजा लगा है, और हमारे गांव में कोई ऐसा घर नहीं बचा है जो कि पक्का ना हो। वैसे अब इतने ज़्यादा और क्या लगता है 10 साल में क्या क्या बदलाव हुए हैं और कौन सी सरकार आप चाहते हैं? इंडी अलायंस जो बना हुआ है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? और पूर्व में अभी जो बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? नरेंद्र मोदी की सरकार देखिए देश में तो बहुत अच्छा ही काम किया है, लेकिन बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे आम व्यक्ति, देखिए आम व्यक्ति का राम मंदिर, हम राम भक्त हैं, ब्राह्मण है जाति से, और राम मंदिर हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसका राम मंदिर से पेट नहीं पल सकता है, जिसको चाहिए रोजगार, जिसको चाहिए शिक्षा, जिसको चाहिए कि आजकल आप देखिए सोना देखिए, सब्जी देखिए, यहाँ तक गैस सिलेंडर देखिए, सामान्य जितनी भी चीज़ें हैं, महंगाई, मतलब कांग्रेस को भाजपा यही कहती थी ना महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। तो अब आज के समय में आप देखिए कि महंगाई किस स्तर पे है। कांग्रेस से कंपेयर करेंगे तो महंगाई का दायरा आज बहुत ऊपर है। बाकी बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं, धारा 370 है, राम मंदिर है, और आपका 3 तलाक, ट्रिपल तलाक पे जो इन्होंने कानून लागू किया है, CAA, तो ये सब बहुत अच्छे मुद्दे हैं। लेकिन कुछ एक आपका जब से मोदी सरकार आई है, सबसे बड़ी समस्या है कि आजकल जितने भी युवा हैं, ना टीचिंग की वैकेंसी आ रही है, अग्निवीर लड़के मेहनत करें 4 साल के लिए, बेरोजगारी बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आते थे 15 अगस्त तक, 4 जून से 15 अगस्त तक अगर हम सरकार में आते हैं, 4 जून जब रिज़ल्ट आएगा, अगर हम सरकार में आते हैं तो 15 अगस्त तक हम 30 लाख नौकरी हम देंगे। तो क्या आप इसको ठीक कहते हैं या सिर्फ एक चुनावी जुमला कहते हैं? अब दे तो मोदी भी 15 लाख रहे थे हर साल, 10 साल हो गए अभी तक नहीं मिले। अब देखिए क्या बताया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये है कि कांग्रेस, हमारे हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत मतलब कितना परिवर्तन? आप अपने नज़रिए से किसको बेटर मानते हैं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? 10 साल तो देख लिए गए हैं, भारत हित में काफ़ी चीज़ें हुई हैं, लेकिन जो आम वर्ग है, हम लोग हैं जो आम आदमी हैं, इनके लिए सर थोड़ा सा ये सरकार दुखदाई रही है। तो हम चाहेंगे परिवर्तन हो, राहुल गांधी की सरकार, जो गठबंधन की सरकार है वो आए। गठबंधन की सरकार आए, चलिए ठीक है। हमारे साथ पांडे जी जुड़े हुए हैं, और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि उनके कौन कौन से मुद्दे रहते हैं और किन मुद्दों पे वो अपना वोट देना चाहती हैं। नमस्ते अंकल जी, क्या नाम है आपका? लाल बहादुर सिंह। क्या करते हैं अंकल जी? कुछ नहीं। क्या लगता है 10 साल से मोदी सरकार रही है, तो क्या कुछ बदलाव आपको देखने को मिला? बहुत कुछ बदलाव है। क्या क्या बदलाव आया? आपने तो बहुत से चुनाव देखे होंगे। बहुत से चुनाव देखे, हमारी उम्र बहुत सी 70 सरकारें साल भी हो गई देखी है। होंगी जी, बहुत सी सरकारें भी आपने देखी होंगी, आई और गई हैं। तो क्या लगता है क्या क्या योगदान रहा देश को आगे बढ़ाने में? देश को आगे बढ़ाया है, अपना जो है राम मंदिर बनाया, और तमाम दुनिया के विकास जो हुए, जो अभी तक नहीं हुए थे, ये भाजपा में ही हुए हैं। लेकिन जैसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव आरोप प्रत्यारोप हमेशा करते रहते हैं कि उन्होंने देश का सारा पैसा अडानी और अंबानी को दे दिया है, तो इसके बारे में क्या कहना है? उनका आरोप लगाना काम है, कोई किसी के ऊपर आरोप लगाता है तो उसको रोक तो सकते नहीं, आरोप साबित नहीं कर सकते ना। 400 पार का नारा जो मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने दिया है, क्या वो सफल होगा? क्या कुछ सीटें कम आएंगी, या फिर इंडिया गठबंधन
जो हर प्रदेश से एक ना एक पार्टी जुड़कर बनी हुई है, क्या वो सफल होएगा? ये उनका पुराना है, सफल क्या होगा, आज तक नहीं हुआ सफल। जब 4 पार्टियां मिलाए तो नहीं सफल हुआ, 10 मिलाए तो सफल। सफलता तो नहीं सब मिलेगी। अपनी अपनी जो है खींचतान में है, हर आदमी राजा बनना चाहता है, कैसे होगा? तो अगर मान लीजिए अगर कांग्रेस जो गठबंधन हुआ है, इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ है, मान लीजिए अगर जीतती है तो क्या लगता है प्रधानमंत्री किसको चुनना चाहिए? अब वो जाने कि उनका काम है सोचना किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, उसी के लिए लड़ाई होगी कि किसको प्रधानमंत्री बने। सभी प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, सभी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। गठबंधन में जितने हैं सभी प्रधानमंत्री ही बनना चाहेंगे। अभी उनके सोचने का काम है किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री, बन भी पाते हैं नहीं बन पाते हैं। पांडे जी, क्या लगता है आपको अगर परिवर्तन होता है तो प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहिए अगर गठबंधन जीतता है तो? ये तो बहुत बड़ी जद्दोजहद है, लेकिन प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार तो राहुल गांधी ही हैं। लेकिन सभी इस पार्टियों में जो भी नेता हैं राहुल गांधी से ज़्यादा अनुभव रखते हैं, तो उनमें से क्या आपको नहीं लगता जैसे ममता बनर्जी भी अच्छा अनुभव रखती है, लालू प्रसाद यादव भी अच्छा अनुभव रखते हैं, और भी हर प्रदेश में एक पार्टी जुड़ी हुई है वो भी अच्छा अनुभव रखती है, तो क्या लगता है उनमें से राहुल गांधी के अलावा आप किसी को देखते हैं? देखिए, पार्टी का जो व्यक्तिगत ओहदा है, कांग्रेस का व्यक्तिगत ओहदा बाकी अन्य पार्टियों से काफ़ी बड़ा है। भारत की सबसे पुरानी पार्टी है और इसका जो ओहदा है वो अन्य पार्टियों के अपेक्षा, चाहे ममता बनर्जी की तृणमूल हो या आपकी अखिलेश की सपा हो, इन सबसे कांग्रेस का बहुत बड़ा ओहदा है। लेकिन जैसे राहुल गांधी को एक तरह से ये भी कह सकता है कि उनको पार्टी तो पैतृक तौर पे मिली है ना, तो अनुभव की अगर बात करते हो तो अनुभव किस पे आप जाने जाएंगे, एक्सपीरियंस के तौर पे आप किसको सोचेंगे कि प्रधानमंत्री वो होना चाहिए? राहुल गांधी को भी अब देखिए, पैतृक की बात करें तो उम्र उनकी भी 50 साल के आसपास हो रही है। अब 50 साल में व्यक्ति अनुभवी नहीं होगा तो कब होगा? लेकिन उनसे भी बड़े बड़े बैठे हैं और कल को विरोध कर दें कि नहीं हम प्रधानमंत्री तुम्हें नहीं बनने देंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि 6-6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बदले जाएंगे हर पार्टी से? देखिए, जब भाजपा की सरकार बनी थी तो आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी सबसे अनुभवी थे? आप ये बताएं, लालकृष्ण आडवाणी और तमाम नेता थे जो उनसे कहीं ज़्यादा अनुभव रखते हैं। तो मोदी, एक जो पार्टी का व्यक्तिगत निर्णय होता है, वह जो व्यक्तिगत नेता होता है, जो सबसे बड़ा नेता होता है, पार्टी उसको ही आगे करती है। मुझे लगता है राहुल गांधी कांग्रेस के तो सबसे बड़े स्टार प्रचारक और सबसे बड़े नेता हैं ही। राहुल गांधी बेटर हैं? बिल्कुल बेटर राहुल हैं। गांधी अन्य के मुकाबले राहुल गांधी बेटर हैं, अच्छे हैं वो।